एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये स्टार्ट करूं उसके पहले हमें एक छोटी चीज देखनी पड़ेगी बच्चों, फेज। हमें पता है कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं सिस्टम की तो वो होता है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, राइट। यूजुअली हम ये इक्वेशन मानते हैं कि t इक्वल टू 0 मेरा पार्टिकल x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पे खड़ा हुआ है, राइट। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने पार्टिकल बनाया है यहां पर, अब t 0 पुट करोगे जैसे तो साइन 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा पार्टिकल की x की वैल्यू हो जाएगी 0,0 और ये जा रहा होगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा जनरलाइज लिखो। अगर मान लो कि t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और है, जरूरी थोड़ी हर बार ओरिजिन पे हो। अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल यहां है इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ a1, राइट। तब इस तरह की इक्वेशन से डील करने के लिए हम जनरलाइज करते हैं इसको। हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, राइट। अब आपको पता है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहां से, मीन पोजीशन से। a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी t टाइम, और phi, ये phi है बच्चों, इसको phi भी लिखते हैं, phi नॉट भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इनिशियल फेज क्या बताता है? इनिशियल फेज हमको बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन कहां है एट t इक्वल टू 0। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0? जैसे आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये जाएगा a sin phi, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार अगर मुझे phi की वैल्यू पता है, अगर मुझे एंगल पता है, तो मैं पोजीशन निकाल सकता हूं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये दिखने में तो आपका एंगल लगेगा, बेसिकली साइन थीटा, मतलब ये समथिंग, ये इसके अंदर क्या है, एंगल, ये थीटा है, तो ये थीटा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट थीटा ये हमको दो इंफॉर्मेशन देता है। ये हमको दिखाता है कि पार्टिकल का पोजीशन किधर है और जा किधर रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, ये बताता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा टी प्लस 5 है, जो भी साइन के अंदर या कॉस के अंदर आपको लिखा जाए पूरी क्वांटिटी, उसको बोलता हूं मैं फेज। क्या बोलते हैं हम? फेज। Now, this phase tells you the status of the particle at t equal to any time instant t. किसी भी टाइम पे अगर मुझे स्टेटस निकालना है, स्टेटस के अंदर बच्चों दो चीज आती है। कौन कौन सी? एक तो उसकी आती है डायरेक्शन, और दूसरा आता है उसकी पोजीशन। मतलब मुझे पोजीशन और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, अगर मुझे ये एंगल पता हो तो, अगर ये मुझे फेज पता हो तो। उसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे यार ये चीज सेम ही तो हुई। हाँ, सेम हुई, लेकिन ये किसी जनरल टाइम t पे बताता है, और ये इनिशियल फेज हमको t इक्वल टू 0 पे बताता है, ठीक है। दोनों का काम है डायरेक्शन और पोजीशन बताना, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी मुझे किसी भी जनरल टाइम पे बताएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताएगा कि ये t इक्वल टू 0 पर, कब? t इक्वल टू 0 पर मेरा पार्टिकल कहां खड़ा है और किधर जा रहा है। क्लियर? चलिए, now we're gonna study the energy with the simple harmonic motion, or I can say the energy associated with the particle performing simple harmonic motion. अब देखिए, हमें पता है कि अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, ये मैंने इसकी मीन पोजीशन बना ली, ये इसके एक्सट्रीम है, ठीक है। अब हमें पता है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। अब ये एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड डिसाइड करता हूं दोस्तों मैं, या फिर मैं बोलूं आप। एम्पलीट्यूड डिसाइड होता है इनिशियल एनर्जी हमने कितनी दी है। कैसे? देखो, मान लो ये ब्लॉक रखा है यहां पे, है ना, ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक को मैं खींच के ले गया यहां पर और यहां से छोड़ दिया। अगर मैंने यहां से छोड़ा है तो ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका, अब वो जाएगा भी वहां से वहां तक। ये चीज समझ में आई? जितना डिस्टेंस आप खींचोगे कंप्रेस भी उतना ही होगा वो। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं? एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। ओके, अच्छा, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं भाई, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, मजा आ गया। अब देखो,
अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी इक्वेशन। कैसे? अब देखो इधर, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर मेरा पार्टिकल यहां खड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए स्प्रिंग है, इसकी मीन पोजीशन ये है और ये यहां से यहां तक ऑसिलेट कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो किसी इंस्टेंट पे ये इसकी लेंथ होगी कुछ L नॉट, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें तो इलॉन्गेशन से मतलब होता है, इलॉन्गेशन कितना हो रहा है, राइट। तो ये मान लीजिए मैंने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने इसमें x इलॉन्गेशन प्रोड्यूस कर दिया। कितना प्रोड्यूस कर दिया? x इलॉन्गेशन प्रोड्यूस कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? चलिए, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि जो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या वही वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है? ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो क्या लिख दूं मैं इसको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय फोर्स, यहां पे kx है, फोर्स कितना लगा रहा हूं, x डिस्टेंस पे kx, और मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, तो जाएगा माइनस kx dx का इंटीग्रेशन, तो जाएगा kx स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट हाफ kx स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया विद नेगेटिव साइन, तो इसको इधर ले आओ, तो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलिए, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब, यार मैंने मीन पोजीशन पे माना इनिशियल पॉइंट, यहां से मैं खींच के ले गया उसको वहां तक। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं u इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अब जनरली पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी होती है? 0 होती है। हम क्या मानते हैं? देयर इज नीदर देयर इज इलॉन्गेशन नॉर कंप्रेशन, राइट। सो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ kx स्क्वायर। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला देखो फॉर्मेट, तो आपको कौन सा है? बेसिक्स में पढ़ा है अपन, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है मेरा पैराबोला का। क्या, कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। कैसे अपवर्ड पैराबोला? देखिए, मैं यहां बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी, यहां बनाता हूं x। अब x पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, वो तो x का स्क्वायर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में ऐसी आ रही है, अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। ठीक बात, चलिए। अब अगर मैं वेरिएशन निकालूं पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। हाफ के की जगह में एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, अपन ने देखा था कल, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख लीजिए। तो एम ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज के, एम ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज के, तो मैं यहां लिखता हूं हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इक्वल्स टू a sin थीटा, a sin ओमेगा टी रख दीजिए, तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। So this will give you potential energy equals to half m omega square a square sin square omega t। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। ये पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में बनाया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में बनाता हूं, तो ये sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है? sin स्क्वायर थीटा। अगर ये sin स्क्वायर थीटा है तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, साइन स्क्वायर ये चलते आएगा इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे टाइम बढ़ता आएगा मेरा यहां पे, ठीक है। तो ग्राफ नीचे नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऑलवेज क्या पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है मेरे पास,
क्लियर? हमेशा क्या आएगा मेरे पास? पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है। ठीक, चलिए ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को आपसे डिस्कस करना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है, तो वो आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इससे पूछूं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर आप ओमेगा बोल रहे हैं आंसर, तो बच्चों गलत है आंसर। क्यों? जब मेरे पास x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मेट होता है, अगर मैं पूछूं कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। लेकिन ये साइन स्क्वायर फंक्शन है, ये क्या है? साइन स्क्वायर फंक्शन, तो आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको ध्यान से देखो। क्या हो जाएगा मेरे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा का मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ, अब ये प्रोपोर्शनल आ गया साइन के, तो यहां पे इसका जो कोएफिशिएंट आया है वो 2 ओमेगा आया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो भी एक चीज क्या करना, याद जरूर रख लेना। क्यों? क्योंकि लॉजिक है। देखो ध्यान से, मैं अगर साइनोसॉइडल वेव बनाता हूं, एसटीएम की डिस्प्लेसमेंट बनाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आता है। ठीक है, अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना है? यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है? सिर्फ यहां से यहां तक ही, समझ रहे हो? क्योंकि इसके बाद ये रिपीट करेंगे, तो क्या लिख दो, इसका टाइम पीरियड t/2, इसका टाइम पीरियड t है। क्लियर? इसका टाइम पीरियड अगर t है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का टाइम पीरियड t है, तो एनर्जी वाली इक्वेशन का टाइम पीरियड कितना है? t/2। ठीक, अगर यू नो दैट t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, अगर t/2 हो गया तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा? डबल। अगर टाइम हो गया हाफ, तो ओमेगा होगा डबल। और मैंने यही प्रूव किया है यहां से कि जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 ओमेगा। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर मेरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी परफॉर्म करेगी 2 ओमेगा पे। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही चीज लेते हैं, यहां पे हम बना लेते हैं अपना पार्टिकल जो स्टेम कर रहा है। अब मुझे एक चीज पता है कि एक्सट्रीम एंड्स पे वेलोसिटी होती है 0, स्पीड होती है 0, और मैक्सिमम होती है ए ओमेगा मीन पोजीशन पर। इतनी चीज मुझे अपने प्रीवियस नॉलेज से पता है। ठीक बात? अच्छा, मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी मेरी v, which is at a distance x। ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, v इक्वल्स टू a एंड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू ओमेगा। ठीक है, चलिए अगर ये वेलोसिटी है तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मेरे पास हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? ये मेरी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल आ गई। ठीक, अब देखो ध्यान से, यार आपको दिख रहा होगा कि ये y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। मतलब क्या ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? बिल्कुल सही बात, कुछ ऐसा है, इस तरह का पैराबोला बनना चाहिए, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, वेरी गुड। अब ये हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ। अगर मैं निकालू काइनेटिक एनर्जी किसके साथ? टाइम के साथ, तब कैसा आएगा? तो आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे एक चीज पता है कि इफ x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, अगर इक्वेशन लेता हूं मैं, तो वेलोसिटी होती है a ओमेगा cos ओमेगा t, एक्सेलरेशन होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, है ना? सो इट विल बी हाफ m a स्क्वायर स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। तो आपको दिखा है जो काइनेटिक एनर्जी है ये cos स्क्वायर पे चलेगी। मतलब कैसे चलेगी? इसका मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। cos स्क्वायर मतलब स्टार्ट यहां से होगी और स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगी, तो नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये वाला मेरे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है,
अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फिर से वही चीज देखो, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट, ये रिपीट, ठीक है। नॉर्मली फंक्शन जो होता है हमारा वो यहां से यहां तक रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी लूं या ए कॉस ओमेगा टी लूं, कुछ भी ले लूं, ए साइन ओमेगा टी लूं, तो आपको लग रहा है कि वापस से टाइम पीरियड हाफ हो गया इसका। टाइम पीरियड हाफ हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? डबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हो गई डबल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट फिर आपको नोट करना है कि काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी काइनेटिक एनर्जी की भी क्या हो जाती है? डबल। तो कभी ऐसा क्वेश्चन है, इफ अ particle performing simple harmonic motion is having angular frequency omega, what will be the angular frequency of its kinetic energy? 2 omega. Potential energy? 2 omega. Clear? Similarly, if they ask if the time period of a particle performing simple harmonic motion is t, what will the time period of its kinetic energy? T by 2. What will the time period of its potential energy? T by 2. आया समझ? चलिए, फ्रीक्वेंसी का पूछते तो डबल हो जाता, ठीक, ओके। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली। अब निकालते हैं हम टोटल एनर्जी। नाउ इन टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट? सो total energy associated with a particle performing simple harmonic motion is nothing, it is sum of the kinetic energy plus potential energy, ठीक है। अब अभी हमने जितने भी वेरिएशन पढ़े वो पोजीशन के रेस्पेक्ट से भी पढ़े और टाइम के रेस्पेक्ट से भी पढ़े। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे हम टाइम के रेस्पेक्ट से और इधर देखेंगे हम पोजीशन के रेस्पेक्ट से, ठीक है। कि कहीं पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी कहीं एनर्जी लॉस तो नहीं हो रही है। ये मैंने मान लिया मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की जगह क्या रखा था मैंने? ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था हाफ के एक्स स्क्वायर और के की जगह पे अपन ने रखा था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए, सो आपको दिख रहा होगा, इफ आई टेक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना बचा मेरे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट आ रही है, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। ये क्या पे डिपेंड कर रही है? ए पे। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, मैंने कितनी एनर्जी दी इसको इनिशियली, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बस होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, दोनों का इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा पूरे मोशन में और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं एनर्जी का लॉस नहीं होता है यहां पे, जीरो मान के चलता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं टाइम के साथ देख लेता हूं। टाइम के साथ अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर और ये लगा हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब के मतलब एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो मैं हाफ एम वी वी की क्या करता हूं? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन इसकी तो ये जगह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मतलब ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एम ओमेगा स्क्वायर इसको कॉमन निकाल लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहां पे क्या बचा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचपन से आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री 1, तो मेरा आंसर आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी आ गई मेरे पास कांस्टेंट। ना तो मेरी टोटल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ना ही मेरी टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है। थ्रू आउट द मोशन चक्क मजे में बैठी है कांस्टेंट बन के, ठीक है। चलो, अब एग्जामिनेशन में आपको ये चीज करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड वगैरह में भी इंपॉर्टेंट होता है। और वो पूछते हैं इसका ग्राफ बना के दिखाओ।
ग्राफ बड़ा पूछते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, ये ग्राफ बना के दिखाओ ना, ये करके दिखाओ ना, करतब करो, तरह तरह के नाटक करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बना देंगे, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब कुछ आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने ग्राफ बनाया, यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये मीन पोजीशन है 0 0, ये मेरे पास एक्सट्रीम है +a,0 और ये -a,0, तो आपको दिख रहा है कि यार मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। ऐसा मान के चलता हूं, मीन पोजीशन पे क्या मान के चलता हूं, 0, मतलब ये ग्राफ यहां से आ रहा है और अपवर्ड पैराबोला है, ऐसा बनेगा। दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। चलिए अब बनाता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपको पता है, एक्सट्रीम पे इधर और उधर +a -a पे स्पीड 0, मतलब यहां पे 0 और जो सेंटर पे है वो होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको देखिएगा कि ये जो ग्राफ आएगा वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। कैसा आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक। चलिए अब मैं अगर दोनों का सम करता हूं, ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, ब्लैक वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं दोनों का सम करता हूं तो सम क्या आना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। तो ये जो लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ यहां पे आपको एक लूप बना के बताया है, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे, है ना, ये ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे और ये लूप ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी वाली लाइन हमेशा कांस्टेंट होगी, शून्य करके निकल जाएगी, क्लियर। तो आइए दोस्तों लेते हैं कुछ एलटीक्यू। यहां पर हमें गिवन है दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, फाइंड द पोजीशन। किस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ m⍵² a² - x² इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स। अब काइनेटिक एनर्जी ये लिखते हैं हमने, टोटल एनर्जी क्या होती है, ½ m⍵² a², ½ m⍵² a², ठीक है। ½ m⍵² से ½ m⍵² कैंसिल, here you get a² - x² equals to a²/4, this minus this a हो जाएगा 3/4 a² equals to x² means √3/2, x की वैल्यू कितनी रही, ±√3/2। ऐसी दो पोजीशंस होगी, एक +√3/2 एक -√3/2, जहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी टोटल एनर्जी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड रिलेशन बिटवीन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए दोस्तों, हमने एसी में एवरेज निकालना देखा था बहुत अच्छे से, राइट। लेकिन अगर आपको एवरेज निकालना नहीं भी आता तब भी आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एनर्जी इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, ये किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इनकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। चलिए अब हमें पता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है मेरे पास ½ m⍵², ये हाफ के x², है ना, ये k है, x के लिए क्या रखता हूं, a sin थीटा। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या आएगा, ½ m⍵² a² और sin स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv² और v क्या होता है, a² cos स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ m⍵² a² cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ये भी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो आपको दिख रहा है कि दोनों की एवरेज वैल्यू क्या है, सेम। सो आंसर विल बी, इनका रेशियो अगर दूंगा मैं तो 1:1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट LTQ 3, if the time period of a particle performing simple harmonic motion is 2 seconds, then after what time its kinetic energy will be 3/4 of its total energy, ठीक है। किस टाइम के बाद ऐसा होगा, अब देखो जब भी टाइम के क्वेश्चन आए तो आप टाइम वाली इक्वेशन यूज करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। हमें पता है कि टोटल एनर्जी तो फिक्स होती है, टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ये होती है ½ m⍵²
ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, यस काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 3/4 है टोटल एनर्जी का। अच्छा, मतलब ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचे हमारे पास, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस √3/2 आना चाहिए, बट ठीक है, तो मैं प्लस साइन लेता हूं अगर, तो cos ओमेगा t इज इक्वल्स टू √3/2। √3/2 मतलब कितना एंगल हो गया, यू नो दैट sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होगा। सिमिलरली मेरा आंसर आ गया 3/2, कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 या sin 60 बराबर होते हैं, तो ये जाएगा 30 डिग्री, दैट इज π/6। सो ओमेगा t इक्वल्स टू π/6। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहे हो कि एट व्हाट टाइम, मुझे t की वैल्यू निकालना है, एट व्हाट टाइम। अब t के लिए मुझे ओमेगा पता होना चाहिए, यस ओमेगा पता है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, तो यहां पे पाई पुट कर दीजिए, t इक्वल्स टू 1/6 सेकंड, दिस इज द आंसर, 1/6 सेकंड्स। सब्र रख, इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा, चल बेटा अब तेरी बारी है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। फिजिक्स के फंडे।